बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने शाही ईदगाह पे एएसआई सर्वे कराने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसके साथ सांसदों को निलंबन के कदम को भी सही बताया है। साथ ही इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ओमशील ने राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। हरनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। हरनाथ जी, जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज फैसला आया कि वो उसकी एएसआई सर्वे होगी 18 तारीख को और सुनवाई भी होनी है, कैसे सर्वे होनी है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम पक्ष विरोध भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का, तो कैसे आगे प्रोसीड किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं प्रयागराज उच्च न्यायालय का जो ये निर्णय है इसका स्वागत करता हूँ। और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सत्य उजागर होता है, दूध पानी का पानी होता है, तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और जो सत्य निकल के आता है उसको सभी को, हिंदू मुसलमान सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको सम्मान के साथ सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक और तो हिंदू मुसलमान दोनों कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यदि भाई भाई हैं तो मुस्लिम समाज को अपने बड़े भाई की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तीसरे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर ये इस धरती के कण कण में समाये हुए हैं। तो और इसके आगे अभी मौलाना मदनी जो उनके धार्मिक नेता हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि बलात् रूप से ताकत के आधार पर एक ज़मीन लेकर के वहाँ मस्जिद बनाई जाती है, तो वहाँ पर खुदा जो है इबादत उसे स्वीकार नहीं करता है। कुरान में भी इसी प्रकार का उल्लेख बताया जाता है कि अवैध तरीके से स्थान पर बनाई हुई कोई मस्जिद है तो वहाँ पर खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। तो आप हमारी बात मत मानिए, क्या नाम है, अपने कुरान की बात को तो सम्मान दीजिए। हाँ हाँ। और दूसरे, हिंदू समाज की जो भावनाएं हैं उनकी कदर करना चाहिए। तीसरे, ये जो देश के अंदर पारस्परिक सौहार्द बनाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए उन्हें दिल चौड़ा करके मुस्लिम भाइयों को कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। क्योंकि कुछ समुदाय विशेष का जो वोट बैंक साधते हैं, वो भी जो नेता होते हैं वो भी अब इन सब में अब धीरे धीरे सामने आएंगे और कुछ लोगों का बयान आना शुरू भी हो चुका है। तो क्या लगता है अब ये किस छोड़ पर अब राजनीति भी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है अब राजनीति भी अब गरमाएगी उसी हिसाब से? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों के भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसमें विपक्ष यदि राजनीति करता है तो ये इसकी घटिया मानसिकता का द्योतक है। यदि सत्य उजागर होकर आता है तो विपक्ष को और अन्य लोगों को आपत्ति क्यों है इस पर? लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है उसको नकारात्मकता का रोग हो गया है। उनका मानसिक उपचार होने की ज़रूरत है। हाँ, तो हम तो ये मान करके कि भगवान कृष्ण जो है इस देश की कण कण में समाये हुए हैं और वहाँ पर बलात् रूप से विदेशी मुग़ल आक्रांताओं ने आकर के और उस पर मस्जिद खड़ी कर दी। वो मस्जिद अवैध है। हाँ, तो और दूसरे मुस्लिम समाज के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, उनके जो पूर्वज हैं बाबर और औरंगजेब नहीं थे, उनके पूर्वज है भगवान राम और कृष्ण थे। और भगवान राम से और कृष्ण से बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता। उनके पर श्रद्धा भाव प्रकट करना चाहिए और जन्मभूमि जो है हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। तो एक अंतिम सवाल रहेगा जन्मभूमि से हटकर, कि जो आज सदन में कुछ लोगों की निलंबन हुई है, क्या मतलब क्या कुछ लग रहा है क्योंकि वो भी अब विरोध करेंगे, फिर गांधी जी के प्रतिमा के पास जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, संसद जो है लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है।
और उस मंदिर की मर्यादा को बनाए रखने की सभी की जिम्मेदारी है। और जो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, गलत आचरण करते हैं, उनके बारे में ये माना जा सकता है कि लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। और संसद के अंदर संसद की गरिमा के अनुरूप जो है आचरण होना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने संसद को मछली बाजार बना दिया है। उसकी जो लोकतांत्रिक मान मर्यादाएं हैं उनको तार तार करने पर तुले हुए हैं। तो यदि संसद के अंदर कोई उद्दंडता करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, संसद की मान मर्यादा को कुचलने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसलिए राज्यसभा के अंदर जो एक सदस्य का निलंबन हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं और संसद की मर्यादा बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। तो हरनाथ जी का भी साफ तौर पर कहना है जो राज्यसभा में निलंबन हुआ है उसका वो स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई भी इनडिसिप्लिन, अगर कुछ भी अनुशासनहीनता होती है तो उस पर ऐसे ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओम शील, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।